स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो लीवर कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी के वालेकुम बारे अस्सलाम। में पढ़ेंगे। लीवर में हमने सबसे पहले क्या कहा था कि लीवर जो है बेसिकली एक फाइब्रस कैप्सूल से या फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है, ढका होता है, कवर होता है, जो दरअसल बेसिकली क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। ठीक है, उसको हम लोग उस कैप्सूल का नाम क्या बताए थे? ग्लाइसेंस कैप्सूल, याद है? ग्लाइसेंस कैप्सूल के बारे में बताया था कि बेसिकली क्या होता है, ये उससे कवर होता है और यही दरअसल बेसिकली ग्लाइसेंस कैप्सूल ही बेसिकली क्या करता है, लीवर को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट में। फिर हमने एनाटोमिकली बेसिकली क्या किया था कि पूरे लीवर को चार लोब्स में डिवाइड किया था। उसमें से क्या क्या था, दो मेन लोब था और दो स्मॉल लोब था। जो दो मेन लोब था वो राइट एंड लेफ्ट था, और जो दो स्मॉल लोब था वो क्या था, ये हाँ, स्मॉल जो लोब था वो क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब था। फिर मैंने बताया था कि कॉर्डेट लोब में बेसिकली क्या होता है, हमारा गॉल ब्लेडर लाई करता है। ये बातें हुई थी। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में बताया था कि लीवर की जो ब्लड सप्लाई है बेसिकली, अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो लीवर में बेसिकली क्या है, डुअल ब्लड सप्लाई है ना, डुअल ब्लड सप्लाई है इसमें। डुअल ब्लड सप्लाई में बेसिकली क्या है, यानी इसमें अगर हम आप कहें तो ये दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर वन इज द पोर्टल वेनस ब्लड। ठीक है, पोर्टल वेनस ब्लड। और दूसरा क्या था, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी, इसके जरिए ब्लड सप्लाई हो रही थी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या होता है इसमें, ये जो है न्यूट्रिएंट रिच होता है। और ये जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन रिच होता है ना। ये बात हो गई थी, यानी इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा और इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा। परसेंटेज मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो 20 से 25 तक होते हैं। जबकि हेपेटिक आर्टरी में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% होता है, और न्यूट्रिएंट जो है इसमें क्या होते हैं, 20 to 25% होते हैं। ये बात हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। सर नहीं आए क्या अभी तक महताब भाई? हाँ भाई आ गए। अरे सर आ गए, लीवर पढ़ा रहे हैं। दिख नहीं रहा यार। उसके बाद हम लोगों ने एक बात कही थी, क्या बोला था हमने, लीवर में हमने जो स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेसिकली यहाँ से इन होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बेसिकली आउट होते हैं, उसके बारे में बताया था। और इसके बारे में क्या बताया था, इसके बारे में बताया था कि ये जहां पे यानी जिस पोर्शन से बेसिकली क्या होता है, ये इंटर करता है, यानी ये जो रीजन है ये क्या होता है, स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्लाइटली डिप्रेस्ड रीजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टा हेपेटिस। क्या बोलते हैं, पोर्टा हेपेटिस। ठीक है,
तो पोर्टा हेपेटिस क्या है बेसिकली, अगर आप पोर्टा हेपेटिस की बात करें तो क्या होगा कि अंडर द सरफेस ऑफ लीवर, अंडर द सरफेस ऑफ लीवर क्या होता है इसमें, अंडर द सरफेस ऑफ लीवर देयर इज ए डिप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टा हेपेटिस। ठीक है, और इसी के जरिए बेसिकली कोई भी जो स्ट्रक्चर्स है वो इन करता है या आउट होता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर बेसिकली इन और आउट हो रहे थे, तो दरअसल पोर्टा हेपेटिस से जो स्ट्रक्चर्स जाते हैं यहाँ उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोर्टल ट्रैक्ट। पोर्टल ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, पोर्टल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का माना होता है रास्ता। ठीक है, तो इस रास्ते में बेसिकली क्या क्या चीजें थी, अगर उसकी बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या था, पोर्टल वेन था, पोर्टल वेन था। इसके अलावा और क्या था इसमें, हेपेटिक हेपेटिक आर्टरी थी, है ना। इसके अलावा उसमें क्या था, बाइल डक्ट था, है ना। इसके अलावा और क्या चीज थी, लिम्फेटिक्स था, है ना। ठीक है, ये चार चीजें बेसिकली आपके ये हैं। इसके अलावा हमने नर्व प्लेक्सस के भी बारे में बताया था, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो ये पोर्टल ट्रैक्ट है, इसके थ्रू बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर बेसिकली आपके लीवर के अंदर जा रहा होता है या लीवर से बाहर आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली जो है क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स को, हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, बेसिकली हेपेटिक लोब्यूल्स तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। पहला होता है क्लासिकल, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, दूसरा होता है पोर्टल हेपेटिक लोब्यूल, और तीसरा होता है एसाइनस लोब्यूल। ठीक है, एसाइनस हेपेटिक लोब्यूल भी बोल सकते हैं, एसाइनस लोब्यूल भी बोल सकते हैं। ये तीन तरह के लोब्यूल्स होते हैं। हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कस किया था वो दरअसल क्या किया था, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। यानी कल जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे या जो चीजें बातें हुई थी कि हेपेटिक लोब्यूल जो है बेसिकली क्लास को हम लोग ही क्या कह रहे थे, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल, जो बेसिकली क्या है, एक पेरेनकाइमल सेल्स है जो क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या पार्ट होती थी। तो उस हेक्सागोनल के हर कॉर्नर में बेसिकली क्या होता था, आपको पोर्टल वेन की एक ब्रांच होती थी, हेपेटिक वेन की एक ब्रांच होती थी,
और बिलियरी डक्ट के मतलब जो है आप कह सकते हैं कि बाइल डक्ट्यूल्स होते थे, यानी उसकी एक ब्रांच होती थी, और लिम्फेटिक्स की एक मतलब जो है चैनल यहाँ से निकलता था। ये हम लोग कल देख चुके हैं, है ना। इसके अलावा हमने उसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या देखा था, इसको मिटा देते हैं। हम लोग क्लासिकल की अगर बात करें, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल बेसिकली क्या है, एक मास है। अगर इसका डिफिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे कि ए मास ऑफ लीवर, जो बेसिकली क्या करता है, विच ड्रेन, किसको ड्रेन करता है, ड्रेन इट्स ब्लड। कुछ शो ही नहीं हो रहा है यार। सर दिख रहा है क्या किसी को? नहीं सर, तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं भाई नहीं दिख रहा है। चलिए तब नेटवर्क इश्यू है। हाँ आ गया आ गया। ब्लड आ रहे थे, ठीक है। अभी है वापस आया। वेन, आप इसको कह सकते हैं कि रनिंग थ्रू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, रनिंग थ्रू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, कैमरा धुंधला हो गया फिर से। ठीक है। तो आप क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एक जो मास है लीवर का, जो क्या करता है बेसिकली ड्रेन करता है ब्लड को, कहाँ पे, सेंट्रल वेन में, थ्रू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका शेप किस तरह का होता है, अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप किस तरह का होता है, वो हेक्सागोनल होता है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर एक बार रीडिंग कर दीजिएगा वो जो लाइन लिखे हैं पूरा। उसी तरह बेसिकली हमने सर तो सुन ही नहीं रहे हैं। जमाल सर तो सुन जाते हैं। A mass of इस liver which क्लासिकल drain लोब्यूल्स its में हम लोगों blood ने into क्या बात central की थी, vein running through पोर्टल its longitudinal टेट्रेज की axis. बात की थी, है ना, पोर्टल टेट्रेज की बात की थी, सॉरी ट्राइड की बात की थी पहले, पोर्टल ट्राइड। तो पोर्टल ट्राइड में बेसिकली क्या होता है, पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन, रनिंग थ्रू हेपेटिक आर्टरी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इशार भाई और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, बाइल डक्ट, है ना। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्राइड। जब भी यहाँ पे वर्ड ट्राइड आएगा तो इसका मतलब तीन चीजें होंगे, और इसी को जब हम लोग टेट्रेट बोलते हैं अगर, तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, इसमें प्लस लिम्फेटिक्स ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक्स अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पोर्टल ट्राइड पूछ रहा है तो आपको ये बताने हैं, टेट्राइड पूछ रहा है तो आपको लिम्फेटिक्स ऐड करने हैं। इसके अलावा क्लासिकल लोब्यूल्स में हम लोग और क्या देखे थे, ठीक है। हम क्लासिकल स्ट्रक्चर हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है, आपको समझा हुआ है, इसलिए हम अभी नहीं उसी चीज को थोड़ा सा थ्योरेटिकली क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स में हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, हेपेटोसाइट्स की बात की थी हम लोगों ने। हेपेटोसाइट्स बेसिकली क्या होता है, हेपेटोसाइट्स बेसिकली फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, एक प्लेट्स की तरह फॉर्म करता है, फॉर्म्स प्लेट, क्या कर, ये कहां से रेडिएट करता है, फॉर्म्स प्लेट्स रेडिएटिंग, जो रेडिएट करता है कहां पे, फ्रॉम सेंट्रल वेन
फ्रॉम सेंट्रल वेन एंड एक्सटेंड्स, और ये कहां से एक्सटेंड करता है? एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द बाहर की तरफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। पेरीफेरी, पेरीफेरी, ठीक है। तो हेपेटोसाइट्स बेसिकली आपको दिखाया था, स्ट्रक्चर्स याद कीजिए। हेपेटोसाइट्स क्या कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म कर रहा है जो रेडिएट होता है बेसिकली कहाँ? सेंट्रल वेन से, और ये कहां तक एक्सटेंड, मतलब किधर एक्सटेंड करता है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी एक्सटेंड करता है। तो क्लासिकल लोब्यूल्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो उसमें ये सारी चीजें पाई जा रही थी। पोर्टल ट्रायर हमने डिस्कस कर दिया, हेपेटोसाइट्स इसमें मिल रहा है। इसके अलावा और क्या मिल रहा है? इसमें एक और चीज मिल रहा था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ब्लड साइनोसाइड्स मिल रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ब्लड साइनोसाइट्स बेसिकली क्या होता है? ब्लड साइनोसाइट्स आर कहां पे प्रेजेंट होता है? ये बेसिकली आपको स्ट्रक्चर याद है? प्रेजेंट कहां पे? प्रेजेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है? बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, है ना। याद कीजिए, जो कल मैंने डायग्राम बनाया था जहां पे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था कि ये सब प्लेट्स हैं, है ना, याद है? इसके बीच में हमने चैनल दिखाया था, बिलियरी चैनल दिखाया था, फिर ये प्लेट दिखाया था, यहाँ पे प्लेट था, यानी ये हेपेटोसाइट्स है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेस था, और फिर यहाँ पे हमने क्या दिखाया था कि जो बेसिकली क्या थे? फेनेस्ट्रेटेड था, है ना। और अल्टीमेटली ये क्या फॉर्म कर रहा था? आपको सेंट्रल वेन फॉर्म कर रहा था, याद है? इस ये क्या था आपका? साइनोसाइट्स, यही स्ट्रक्चर साइनोसाइट्स था ना। दीज आर दी साइनोसाइट्स था, है ना। और इसी तरह फिर नीचे में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे क्या है बेसिकली? हेपेटो, इसको रब कर दे रहे हैं। इसके नीचे हमने दिखाया था कि यहाँ पे भी बेसिकली क्या है? आपके प्लेट्स हैं, ठीक है, इस तरह से प्लेट था। तो ये जो स्पेस था, ये स्पेस ऑफ डिसी था, दिस इज द साइनोसाइड्स। ये क्या है? बेसिकली साइनोसाइड्स है। और ये किसके बीच में है? बेसिकली ये हेपेटोसाइट प्लेट है, एक हेपेटोसाइट प्लेट है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है? साइनोसाइड्स है। स्ट्रक्चर से अगर याद रखेगा तो आपको डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एकदम पिक्चर में क्लियर कट है। हमने इसको बहुत अच्छे से आपको कल डायग्राम बना के दिखाया था, आप उसको, मैं जस्ट इसको रफ डायग्राम जस्ट समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है और ये कहां पे लाई कर रहा है, इसको आपको समझाने के लिए हमने ये बात कही, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं हम लोग अभी क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल की ही बात कर रहे हैं। इसमें और एक चीज हम लोगों ने बताया था कि इसमें क्या होता है? बाइल कैनालिकुली। क्या होती है? बाइल कैनालिक्यूली, ठीक है, सिंगल लेन होगा, बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है। बाइल कैनालिकुलाई बेसिकली क्या होता है? ये कहां पे प्रेजेंट होता है? बाइल कैनालिकुली बेसिकली कहां होता है? ये होता है विद इन, किसमें होता है? विद इन द प्लेट्स, विद इन द प्लेट्स, कहां पे? बिटवीन नेबरिंग हेपेटोसाइट्स, बिटवीन हेपेटोसाइट्स। क्या मतलब है इसका?
दरअसल देखिए बाइल कैनालिकुली जो है, जो हमने आपको यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर दिखाया है, ये क्या है? ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ना। और इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या है? बाइल कैनालिकुली है ना। यहाँ पे ये दरअसल क्या है? दरअसल होता क्या है कि ये जो आपका हेपेटोसाइट्स हैं, ये दो हेपेटोसाइट्स हैं बेसिकली, इन दो हेपेटोसाइट्स के बीच में बेसिकली क्या होता है? एक क्या होती है? डक्ट होती है, इसको कह लीजिए, या ये बेसिकली क्या फॉर्म करती हैं? एक कैनालिकुली फॉर्म करती हैं। ठीक है, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ये पार्ट है मान लीजिए, ये बेसिकली टाइट जंक्शन होता है, यानी यहाँ पे टाइट जंक्शन होता है, या डिफरेंट टाइप्स के जंक्शन होते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये अपना सेक्रेशन बेसिकली इस पोर में डालते हैं, और इस पोर के थ्रू जो है फिर ये कहाँ आता है? इस मतलब हेपेटिक डक्ट में आता है बेसिकली। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि बाइल कैनालिकुली, अगर आप इसका सही स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सबसे पहले क्या होती है? बाइल कैनालिकुलाई बनती है। ये बाइल कैनालिकुलाई से जो है, यानी क्या हुआ? ये आपके हेपेटोसाइट्स हैं, इस हेपेटोसाइट्स में आपका बाइल बना। ठीक है, यहाँ पे बाइल बना, यहाँ पे बाइल का सिंथेसिस हुआ। ये बाइल कहाँ जाएगा? सबसे पहले बाइल कैनालिकुली में जाएगा। बाइल कैनालिकुली से बेसिकली यहाँ इसमें आता है इंटर लोब्यूलर डक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली लोब्यूल्स के अंदर होता है ना, और ये डिफरेंट जो है दो अलग अलग इससे आते हैं, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरलोब्यूलर डक्ट। फिर ये इंटरलोब्यूलर डक्ट बेसिकली किस में मिलता है? इंट्रा लोब्यूलर डक्ट। और फिर बहुत सारे इंट्रालोब्यूलर डक्ट मिलाकर के क्या बनाती हैं? हेपेटिक डक्ट। क्या बनाती हैं? हेपेटिक डक्ट। अगर ये राइट साइड में बनाएंगी तो इसको हम बोलेंगे राइट या फिर लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में बनाएंगे तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और राइट बनाएंगे तो राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट के बारे में आपको पता है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों मिलकर के क्या बनाती है? ये दोनों मिलकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट जाकर के गॉल ब्लैडर के डक्ट से मिल जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिलाकर के अल्टीमेटली आपको क्या फॉर्म करता है? बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट जाकर के आपको कहाँ पे मिलता है? पेंक्रियाटिक के मेन डक्ट से या डक्ट ऑफ विल्सन से जाके मिल जाता है, और अल्टीमेटली ये फिर कहाँ ड्रेन होता है? आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। तो वो आगे की स्टोरी ऑलरेडी बता है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर से इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, थोड़ा बड़ा लिखें, वो ब्लर के कारण दिख नहीं पाता है ढंग से। ये हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं। सर नहीं सुनते हैं यार। स्पीकर लगाया गया था ना भाई, लग रहा हटा लिया गया क्या इसमें स्पीकर? बेसिकली क्या होता है? जो साइनोसाइड्स हैं, हमने क्या कहा था? कैपिलरीज है, और कैपिलरीज किससे बनी होती हैं? इंडोथेलियल सेल से, है ना। तो थोड़ा सा इंडोथेलियल सेल्स के बारे में क्या बनती है? इंडोथेलियल सेल्स। इंडोथेलियल सेल्स हमने कहा कि जब भी कैपिलरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिलरीज हमेशा किससे बनी होती है? इंडोथेलियल सेल से बनी होती है ना। चूंकि हमने साइनोसाइड्स के बारे में क्या कहा कि ये कैपिलरीज है, बट इसका जो बोर है वो क्या है? थोड़ा सा लार्ज साइज है, इसलिए हम लोग उसको साइनोसाइड्स कह रहे थे। तो ये भी बेसिकली इंडोथेलियल सेल से बनी होती है। इसमें जो इंडोथेलियल सेल्स होती है वो किस तरह की होती है? तो ये बेसिकली सिंपल स्क्वेमस क्या होगी? एपिथेलियल सेल्स होगी। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल या फिर सिंपली सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली क्या करती है? ये फॉर्म करती है ए नॉन कॉन्टिन्यूअस
वॉल, है ना। फॉर्म मतलब इंडोथेलियल सेल्स बेसिकली क्या फॉर्म करती है, फॉर्म्स ए नॉन कॉन्टिन्यूअस वॉल, है ना। क्योंकि आपको कल का डायग्राम फिर से याद कीजिए, आप देख रहे थे कि उस जो है क्या है, यानी जहां पे मैंने साइनोसाइड दिखाए थे तो क्या दिखाए थे, बीच में गैप दिखाया था ना, सिंपल, इसके थ्रू बेसिकली ब्लड जो है क्या आ रहा था, ऊज आउट कर रहा था। तो क्या करता है, फॉर्म्स ए नॉन कॉन्टिन्यूअस वॉल, किसका, टू द ब्लड साइनोसाइड्स, ठीक है। ये बात समझ में। अब ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इंडोथेलियल सेल्स के क्या मेन फंक्शंस हैं, अगर इसकी बात करें तो बेसिकली क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है, किसके लिए, फॉर, मतलब कह सकते हैं अलाउ फ्री पैसेज, है ना। ये जो आपका बोर है, इससे क्या होता है, या इससे कोई सब्सटेंस जा सकती है या आ सकती है, तो बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली अलाउ करता है किसके लिए, फ्री पैसेज, अलाउ फ्री पैसेज ऑफ काइलो माइक्रोन, ठीक है। काइलो माइक्रोन्स जो है थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन चूंकि इसका क्या है, इसका जो कैपिलरीज यहाँ पे जो है इंडोथेलियल सेल्स से जो बनी हुई है, यहाँ पे जो बोर है वो क्या है, वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए यहाँ से काइलो माइक्रोन बहुत इजीली पास आउट कर जाएगा। एंड इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि हमारे पास ब्लड में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी बेसिकली ये क्या हो जाएगा, पास होगा, ठीक है। कहां से, फ्रॉम ब्लड साइनोसाइड, है ना। ब्लड साइनोसाइड से जाएगा कहां पे, कहां पे जाएगा, टू द स्पेस ऑफ डिसी। तो बेसिकली इंडोथेलियल सेल्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, कि ये हमें बेसिकली क्या करता है, ये अलाउ करता है फ्री पैसेज किसका, काइलोमाइक्रोन्स का एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स का, कहां से, ब्लड साइनोसाइड से, कहां पे, टू द स्पेस ऑफ डिसी। तो ये इंडोथेलियल सेल्स के फंक्शंस हो गए, ये समझ में आ गया। क्लियर, चलिए इसको रब करते हैं। नाउ बात करते हैं हेपेटिक क्या लिखा है, ब्लड साइनोसाइड्स, स्पेस ऑफ डिसी, हेपेटिक ब्लड साइनोसाइड्स बेसिकली क्या है, दे आर क्या है, कह सकते हैं ये क्या है बेसिकली, दे आर इरेगुलर, या इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, नॉन कॉन्टिन्यूअस, है ना। दे आर इरेगुलर ब्लड चैनल्स, है ना। क्या है, कहां पे है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ, किसके, किसका प्लेट्स है, प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, है ना। तो हेपेट यानी हेपेटिक ब्लड साइनोसाइड्स बेसिकली क्या है, आप इसको कहना दे आर इरेगुलर ब्लड चैनल्स या दे आर नॉन कॉन्टिन्यूअस ब्लड चैनल्स बिटवीन द, नहीं हम चैनल कहेंगे तो मेरे ख्याल से नॉन कॉन्टिन्यूअस सही वर्ड नहीं होगा, इसके लिए मेरे ख्याल से यही वर्ड सही है, ठीक है।
क्योंकि चैनल की बात कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यूअस तो चैनल कैसे होगा? ठीक है, तो दे आर इरेगुलर ब्लड चैनल्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स। आप कुछ भी बयान करें, आप फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर से सारी चीजें क्लियर होती हैं, और फिगर बनाने के बाद आप चीजों को थोड़ा सा भी अगर डिस्क्राइब कर देते हैं, देन यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। ठीक है, अब ये जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हेपेटोसाइनोसाइट्स जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सेपरेट होता है किससे? सेपरेटेड फ्रॉम हेपेटोसाइट्स किसके जरिए होता है? बाय स्पेस ऑफ डिसी। सेपरेटेड फ्रॉम दी हेपेटोसाइट्स किसके जरिए? बाय द स्पेस ऑफ डिसी। क्लियर? ठीक है, इसको रब करें। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्पेस ऑफ डिसी के फ्रॉम बारे के में, बाद कि space ब्लड of साइनसॉइड डिसी टू द कहते स्पेस ऑफ डिसी लिखा हुआ है। फ्रॉम ब्लड हैं। साइनसॉइड स्पेस ऑफ टू डिसी द हम लोग स्पेस बेसिकली ऑफ क्या डिसी बोलते हैं? लिखा स्पेस हुआ ऑफ है। डिसी इज वो बोला नहीं, सेकेंड लाइन जो है सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल के बाद जो सेकेंड लाइन है उसका पूछ रहे हैं। नेरो फ्रॉम फ्रॉम अ नॉन कंटिन्यूअस फ्रॉम अ नॉन कंटिन्यूअस वॉल ऑफ द बीच में होता है क्या होगा? between the sinusoids and the parenchymal cells, between the sinusoids and हेपेटोसाइट्स कह लीजिए। ठीक है, फैजल म्यूट करो मेरे को। साइनोसाइड और हेपेटोसाइट्स के बीच का एक नैरो स्पेस है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिकली स्पेस ऑफ डिसी बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? स्पेस ऑफ डिसी किसको बोल रहे हैं? स्पेस ऑफ डिसी बेसिकली एक नैरो स्पेस है। फिगर अगर आपको याद है तो आप इजीली सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं लिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि शायद आप लोगों को फिगर से अगर उतना नहीं समझ में आया तो उसको यहाँ से पढ़ के समझ लीजिए, किताब में सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा, समझिएगा, बार बार कह रहे हैं कि फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आप बयान कीजिए एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में, अगर आप एनाटॉमी में तो खैर मस्ट है, फिजियोलॉजी में कहीं कहीं ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फिगर से समझा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप वर्डिंग से पूरी तरीके से नहीं भी अगर उतार पा रहे हैं तो फिगर में आप उस चीज को अपने वर्ड में भी बयान कर देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यस Now, सर। एक हम लोगों ने पढ़ा था इसमें ऊपर सेल्स। ऊपर सेल्स बेसिकली क्या होता है? ये भी समवॉट स्टिलेट सेल्स शेप का होता है, यानी इसका शेप किस तरह का होता है? स्टिलेट शेप का होता है, समवॉट स्टार लाइक शेप कह सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? सिचुएटेड होता है। कहाँ पे सिचुएटेड? कहाँ पे होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वेयर? ऑन द सरफेस ऑफ इंडोथेलियल सेल्स। इंडोथेलियल सेल्स में बेसिकली ये सिचुएटेड होता है। इसका क्या काम है? इसका काम है बेसिकली फेगोसाइटोज। ये क्या फंक्शन करता है बेसिकली? फेगोसाइटोसिस का काम करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस किसका करता है? फेगोसाइटिस ऑफ डेब्रिस का करेगा, है ना, फॉरेन बॉडीज का कर सकता है, बैक्टीरिया का करेगा, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये एक और काम क्या करता है, ये बेसिकली ये जो है ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स का भी क्या करता है, ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जिसको कर रहे हैं, ओल्ड एरिथ्रोसाइट्स को भी बेसिकली फेगोसाइटोज करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। क्लियर? स्पेस ऑफ डिस्सी बेसिकली फेगोसाइटोज के बाद क्या लिखते को हैं? देखेंगे, स्पेस ऑफ डिस्सी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या होता है, इसमें तीन कंपोनेंट, तीन चीजें मिलती हैं बेसिकली, कंपोनेंट तो नहीं। इसमें बेसिकली क्या होता है, फेगोसाइट के बाद क्या लिखे थे, कोई दो बताओ ना। कंपोनेंट होते हैं, डेब्रिस लिखा हुआ है। यानी स्पेस ऑफ डिस्सी में आपको दो कंपोनेंट मिलेगा, इसके अलावा इसमें दो सेल्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें दो कंपोनेंट की अगर बात करें तो एक तो माइक्रोविलाई होता है और दूसरा जो है इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करते हैं अगर इसमें हम सेल्स की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या सेल्स होते हैं, एक तो इरिथ्रोसाइट्स होता है और दूसरा इसमें नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। किलर सेल्स होते हैं। उसी तरह अगर हम फाइबर्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होते हैं। क्या लिखे हैं यार? सर बोर्ड बड़ा अजीब साइड है, अजीब एक को बोलते हैं रेटिकुलर इलेक्ट्रोसाइट फाइबर, है क्या? एक को बोलते हैं रेटिकुलेट फाइबर्स और दूसरे को बोलते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। यानी इसमें क्या होती हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बेसिकली कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। भाई कंपाउंड में क्या क्या लिखा है? ठीक है, इसको मिटा दें। स्पेस ऑफ डिस्सी समझ में आ गया कि स्पेस ऑफ डिस्सी माइक्रोविलेज और प्लाज्मा। उसके बाद इसमें क्या क्या कंपोनेंट है ये समझ में आ गया। और मेनली अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है बेसिकली, हाँ इसमें एक चीज और था, क्या स्टीलेट सेल्स, यस स्टीलेट सेल्स वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। परेन में परे हो गया यार। इसमें एक हमने बताया था कि स्पेस ऑफ डिस्सी में क्या पाया जाता था आपको, स्टीलेट सेल्स, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, आइटो सेल्स। ये बहुत कॉमनली एग्जाम में, खासतौर से जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो मेडिकल ऑफिसर का हो या इवन पीजी का हो या आप इंटरव्यू में अगर जाए, मान लीजिए तो अगर सपोज कीजिए कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड या कुलियात से रिलेटेड अगर इंटरव्यू दे रहे होंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये पूछ सकते हैं, क्योंकि कुलियात में भी फिजियोलॉजी पूछते हैं और फिजियोलॉजी में तो खैर पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये अमूमन पूछा जाता है। तो ये स्टीलेट सेल्स भी बेसिकली क्या होता है, समवाट किस तरह का होता है, ये बोल सकते हैं स्टार शेप्ड होता है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ये क्या करता है, ये स्टोर करता है बेसिकली, स्टोर, ये आइटोसेल्स बेसिकली क्या करता है,
आइटोसेल्स बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फैट। स्टोर करता है फैट को, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं ना। यानी जो सेल्स बेसिकली क्या करता है, यानी हेपेटिक स्टिलेट सेल्स को ही बेसिकली क्या एक तरह का काम करता है, एडिपोसाइट्स। क्योंकि जो सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स करते हैं ना, कहते हैं। तो ये स्टोर करता है फैट को और किसको, विटामिन ए को, विटामिन ए को, ठीक है। विटामिन ए भी आपको पता है कि विटामिन ए बेसिकली क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब इन शॉर्ट ये फैट को स्टोर करता है और विटामिन ए को स्टोर करता है, यानी आपके बॉडी में विटामिन ए जो है स्टोर रहता है। तो ये बेसिकली स्टिलेट सेल्स का फंक्शन था। अगर ओवरऑल स्टिलेट फंक्शन भी बेसिकली किसके अंदर आ जाएगा, स्पेस ऑफ डिस्सी के अंदर, क्योंकि अगर आप स्पेस ऑफ डिस्सी का फंक्शन बता रहे हैं तो आप ये भी उसका एक्शन बता सकते हैं, और अगर स्टिलेट सेल्स को बयान करना हो तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं। इसके अलावा स्पेस ऑफ डिस्सी और क्या फंक्शन करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है बेसिकली किसको, फैसिलिटेट द फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज किसके किसके बीच में, बिटवीन ब्लड प्लाज्मा और किसके बीच में करता है, हेपेटोसाइट्स, बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हेपेटोसाइट्स का मतलब लीवर सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन, तो यानी ये सब क्या हुआ, ये सब फंक्शंस हैं, ये भी फंक्शन है, ये भी बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, किसका, स्पेस ऑफ डिस्सी का। क्योंकि स्टिलेट सेल्स अमूमन या आइटोसेल्स के बारे में पूछते हैं, आपको वाइवा वगैरह में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। चलिए, Exchange between blood plasma and hepatocytes. ये सब हम लोग अभी जो डिस्कस किए वो दरअसल किसके बारे में डिस्कस किए, क्या करता है सर? ये हम लोगों ने डिस्कस किया हेपेटिक, मतलब जो है क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में। जनरली आपको क्वेश्चन जो है वो क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल्स ही के बारे में पूछे जाते हैं, सेंटेंस पढ़ो या और आप कह सकते हैं कि अगर आपको हिस्टोलॉजी लिखना है तो इसी के बारे में ही लिखना होता है। बाकी जैसे और जो दो लोब्यूल्स बताए मैंने, पोर्टल लोब्यूल्स और एसाइनस लोब्यूल, तो वो क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है, बट आपके समझने के लिए कि वो चीज होती क्या है, तो उसको उसके लिए हम ये डायग्राम आपको फिर से बना रहे हैं। सर कितने साइक्लो हेक्सेन लिखेंगे? आईयूपीएसी कोई नाम बताओ भाई इसका। कामिल भाई बताएंगे। 5 हेक्सागोन बगल में सटा हुआ।
This is nothing but different hexagon. ये दरअसल क्या है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये आपको क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल ही बनाया है। और आपको पता है कि इन सब के बीच में बेसिकली क्या है, हर एक के सेंटर में एक क्या है, सेंट्रल वेन है। Like as a benzene. ठीक है, अगर आप 3 सेंट्रल वेन को, कितने, इन 3 सेंट्रल वेन को आपस में जोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, ये बताएगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाइल। यानी दरअसल इन तीनों को जोड़ने से जो ट्रायंगल बन रहा है इसके सेंटर में, यानी इसके सेंटर में आपको क्या होता है, बाइल फ्लो करता है। यानी कहने का मतलब होगा कि इसका बाइल का फ्लो किधर होगा, यूं होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टल लोब्यूल्स। ये जो 3 सेंट्रल वेन को मिलाने के बाद जो हमारा ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड portal lobule, and this portal lobule basically signifies about the what, flow of direction of what, इसके बारे में बाइल, बाइल के बारे में, बाइल के बारे में। ठीक है, तो दिस इज क्लासिकल लोब्यूल। इसको हम लोग क्या बोलना है, पोर्टल लोब्यूल। पोर्टल हेपेटिक लोब्यूल बोलिए, पोर्टल लोब्यूल बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब आइए यहां पे, आपको पता है कि हर जो है कॉर्नर से बेसिकली क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेज आती है ना। तो ये हेपेटिक आर्टरी, अगर हम 2 लोब्यूल्स के हेपेटिक आर्टरी को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, और होता क्या है कि जब आपका जो साइनोसाइड्स था, बेसिकली ये जो साइनोसाइड्स थे, ठीक है, मान लीजिए कि ये सेंट्रल वेन है आपका, ये जो साइनोसाइड्स था, इसमें से क्या होगा, जब आपका ब्लड आएगा, कौन सा, हेपेटिक आर्टरी वाली ब्लड जब इसमें एंटर कर रही है, यानी इसके साथ फ्लो कर रही है, तो क्या होगा कि ये ब्लड ऊज आउट करेगा, है ना, ऊज आउट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, स्पेस ऑफ डिस्सी में। तो इसमें जो मैक्सिमम ब्लड, क्योंकि जो ब्लड आ रहा है, तो हम मतलब यहाँ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हेपेटिक आर्टरी के ब्लड है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन लोडेड है, यानी 99% समझ लीजिए कि इसमें ऑक्सीजन लोडेड है। तो ये क्या होगा कि ये जो ब्लड आएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, जो इसका पेरिफेरल रीजन है वहां से ब्लड जो कहाँ करेगा, स्पेस ऑफ डिस्सी में जाएगा। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। उसी तरह जब ये ब्लड और आगे बढ़ के निकलेगा, और आगे बढ़ के निकलेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन समव्हाट क्या होगा, लेसर होगा कंपैरेटिवली यहाँ के। और यही ब्लड जब आपके कहाँ पे, बिल्कुल नियर टू दी सेंट्रल वेन के आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही मिनिमम होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो सेल्स यहाँ पे क्या है, इसके नीचे हेपेटोसाइट्स है, तो जो सेल्स बेसिकली कहाँ पे होंगे, सेंट्रल वेन के करीब में होंगे, वहां पे ज्यादा सेल डेड होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बेसिस पे बेसिकली क्या करते हैं कि हम जो है इस स्ट्रक्चर्स को बेसिकली क्या करते हैं, 3 जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है,
कितने जोन में डिवाइड करते हैं? 3 जोन में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जो पहले वाला को बोलते हैं, जो पेरीफेरी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोन 1, इसको बोलते हैं जोन 2 और इसको बोलते हैं जोन 3। ठीक है। सिमिलरली ये जो है स्ट्रक्चर्स आपको इधर भी ऐसे ही डिवाइड होंगे, है ना। और अगर आप इसको क्या करें, कनेक्ट कर दें, अगर इसको इसके साथ अगर जोड़ दें तो आप देखेंगे दरअसल यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही नहीं बना है, इसी वजह से एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। तो ये एक थोड़ा सा क्या बन जाता है, सम व्हाट ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये डिटरमाइन करता है, या ये जो लोब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइनस लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइनस लोब बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन को बताता है। ठीक है, कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किस जोन में सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें कम है। ठीक है। नाउ ये हो गई हम लोग के हेपेटिक लोब्यूल, जो हम लोगों ने 3 के बारे में बात किया, उसमें हम लोगों ने तीनों को डिफाइन कर दिया। अब एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी फंक्शंस जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस के बारे में कि लीवर क्या क्या फंक्शंस करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बाइल प्रोडक्शन करता है, ये तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये लीवर का फंक्शन है। फिर बाइल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन ये फिलहाल किसका फंक्शन है? ये लीवर जो है फंक्शन ऑफ लीवर। तो क्या करेगा लीवर? क्या करता है? बाइल प्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है? डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है यहाँ पे क्या होते हैं? डिटॉक्सिफाई होते हैं। इसके अलावा ये और क्या काम करता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। इसी तरह ग्लाइकोजेनेसिस हो सकता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी क्या होगा? उसी तरह ग्लाइको टाइम हो गया। ठीक है, बस 2-3 फंक्शन और कर लेते हैं बस। इसके अलावा लाइपोजेनेसिस करता है। लाइपोजेनेसिस का मतलब लिपिड का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस में आप कह सकते हैं क्या क्या। बाकी इसके अलावा उसके अंदर जो हमें अलग अलग फंक्शंस बताए वो सारे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लीवर के फंक्शंस कभी कभी पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हैं। आप इसका डिटेल भी कर सकते हैं कि इसका डिटेल क्या क्या है। ठीक है, यानी आप बाइल प्रोडक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है, फिर ये क्या करता है, फैट स्प्लिटिंग कैसे काम करता है, वो आप बता सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फंक्शन किसका है? लीवर का ही। तो बाइल का फंक्शन जब हम लोग करेंगे तो बाइल का फंक्शन भी अल्टीमेटली लीवर के फंक्शन में एडअप हो जाएंगे। चलिए, टाइम आज हो गया है तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे कल, जो नहीं कल नहीं, अब जो मंडे को क्लास होगी वो हम लोग बाइल के ऊपर करेंगे। ठीक है, बाइल के बारे में पढ़ेंगे, बाइल जूस के बारे में पढ़ेंगे कि बाइल जूस बेसिकली है क्या। ठीक है, होपफुल्ली अगर यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो वो हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। टाइम ज्यादा हो गया है।